अगर आपको लगता है कि शनि की साढ़े सती सिर्फ प्रॉब्लम्स लाती है, तो ये वीडियो आपकी सोच को कम्प्लीटली बदल देगा। क्योंकि सच ये है कि जिनका शनि स्ट्रांग होता है, वो लोग लाइफ में सबसे ज़्यादा स्टेबल, डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल होते हैं। तो फिर क्यों मेजॉरिटी लोग शनि से डरते हैं? आज मैं आपको वो क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। सो स्टे टिल द एंड, क्योंकि लास्ट में मैं एक कार्मिक सीक्रेट भी बताऊंगा जो आपकी डेस्टिनी को चेंज कर सकता है। इसको ऐसे समझो कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बेटा मेहनत करता है, सिंसियर है, बट उसे टाइमली प्रमोशंस नहीं मिलते, सेविंग्स नहीं होती, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, उसकी रिलेशनशिप्स में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं। और दूसरी तरफ उसका कोई दोस्त जो थोड़ा कैजुअल एटीट्यूड, लेकिन उसकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है। ये डिफरेंस क्यों? पहले इंसान सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर वो जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो उसे सुनने में मिलता है कि भाई तेरी तो साढ़े सती चल रही है। अब उसके मन में डर बैठ जाता है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। और आज मैं आपको वो रियलिटी एक्सप्लेन करूंगा, लॉजिकली, प्रैक्टिकली और एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले समझो कि शनि का सिग्निफिकेंस क्या है। शनि सिर्फ एक प्लेनेट नहीं है, एक प्रिंसिपल है। जस्टिस का प्रिंसिपल, कर्मों का प्रिंसिपल। जैसे सोसाइटीज़ में कोर्ट कचहरी होती है, रूल्स रेगुलेशंस लॉ होते हैं, वैसे ही एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पे शनि है। जिसने जो भी किया उसको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सिंपल। साढ़े सती क्या होती है? जब शनि आपके मून साइन से 12th, फर्स्ट या सेकंड हाउस में ट्रांजिट करता है, तो ये पीरियड होता है साढ़े सती, अप्रोक्सीमेटली 7.5 साल, क्योंकि शनि 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। लेकिन यहाँ गलत असम्पशन ये है कि शनि की साढ़े सती मतलब सिर्फ बर्बादी। एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि शनि की साढ़े सती में सब कुछ खत्म हो जाता है, जबकि रियलिटी ये है कि शनि की साढ़े सती में वो चीज़ें खत्म होती हैं जो आपके लिए गलत हैं। जो सही है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। आप इसे एक फिल्टरेशन फेज़ की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे आप घर की सफाई करते हो, पुराने बेकार चीज़ें उठाकर फेंक देते हो, वैसे ही शनि अननेसेसरी लोग, आपकी अननेसेसरी हैबिट्स और सिचुएशन जो आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रही हैं, उन्हें रिमूव करते हैं। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, ऑनेस्ट हो और मेहनत करते रहोगे, तो शनि आपको अपग्रेड भी करता है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं करता। अब यहाँ मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक यंग लड़का था, उसकी एज अराउंड 28 ईयर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छी जॉब थी, अच्छा पैकेज। लेकिन जब उसकी साढ़े सती शुरुआत हुई, तो पहले साल उसका ब्रेकअप हो गया। वो रिलेशनशिप जिसमें वो पिछले 4 सालों से था, वो सडनली एंड हो गया। दूसरे साल कंपनी में कुछ रीस्ट्रक्चरिंग हुई और उसकी वजह से उसकी जॉब चली गई। अब देखो, सरफेस लेवल पे तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ लॉसेस ही लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन डीप में क्या हो रहा था? वो रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक था। उसकी गर्लफ्रेंड बहुत मैनिपुलेटिव थी, बट वो उससे इमोशनली अटैच्ड हो चुका था। शनि ने वो अटैचमेंट तोड़ दी। वो जॉब कंफर्टेबल थी लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं थी। वो काफ़ी सालों से उसी जोन में अटका हुआ था। शनि ने उसको फोर्स किया कि वो नए स्किल सीखे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। तो अगले 2 सालों में उसने फ्रीलैंसिंग स्टार्ट की, अपना स्टार्टअप खोला, और आज उसकी इनकम पहले के मुकाबले 3x है। रिलेशनशिप्स भी बेटर हैं, हेल्थ भी स्टेबल है। और यही शनि का काम है। वो तुम्हें कंफर्टेबल मिजरी से निकाल कर अनकंफर्टेबल ग्रोथ में ले जाता है। न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं, हमारा ब्रेन लेजी हो जाता है। डोपामीन, जो कि हमारा फील गुड हार्मोन है, वो कम रिलीज होता है। बट जब चैलेंजेस आते हैं, हमारा ब्रेन रिवायर होता है, रिजिलियंस बिल्ड होती है, और ये सब चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है। अब इसे एक और केस से समझो। एक बिजनेसमैन था, उनका फैमिली बिजनेस था जो कि जनरेशन से चल रहा था। लेकिन जब उनकी साढ़े सती आई, तो फैमिली में झगड़ा गले शुरू होने लगा। बिजनेस पार्टनर्स ने धोखा दे दिया, बहुत ही मेजर फाइनेंशियल लॉसेस सफ़र करने पड़े। लेकिन यहाँ भी रूट कॉज कुछ और ही था। उनकी फैक्ट्री की मशीनरीज आउटडेटेड हो चुकी थी। वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। स्टाफ को टाइमली सैलरी नहीं देते थे। उनके टैक्सेशन इश्यूज भी थे। काफ़ी बार उन्होंने गवर्नमेंट नोटिस भी फेस किए थे। और जब शनि के टाइम आया, तब ये सब चीज़ें एक्सपोज हो गई। जब उन्होंने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर किया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया, अपनी टीम को मोटिवेट किया, तो आज उनका बिजनेस पहले से भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। यानी आपके कर्म
आपका बिहेवियर और आपके सर्कमस्टांसेस, ये तीनों इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर आपकी कर्म साफ हैं, बिहेवियर ऑप्टिमिस्टिक है, तो सर्कमस्टांसेस खुद ही अलाइन हो जाते हैं। बट शनि उस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड करता है। वो एक वेकअप कॉल की तरह काम करता है। अब मैं आपको कुछ एडवांस्ड पॉइंट्स बताता हूँ जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। सबसे पहला कि शनि की प्लेसमेंट मैटर करती है। अगर आपके चार्ट में शनि एग्जॉल्टेड है, लिब्रा में है या सेवन्थ हाउस में है, या अपने ही किसी फिक्स्ड हाउस में है, कैप्रिकॉन में, एक्वेरियस में, तो साढ़े सती में ग्रोथ ज़्यादा होती है और स्ट्रगल कम। बट अगर शनि खराब पोजीशन में है या किसी एनिमी हाउस में प्लेस्ड है, तो चैलेंजेस ज़्यादा हो सकते हैं और ये चीज़ें चार्ट टू चार्ट वेरी करती हैं। पॉइंट नंबर 2, मून की स्ट्रेंथ भी मैटर करती है, क्योंकि साढ़े सती मून साइन के बेसिस पे होती है। तो मून स्ट्रांग हो तो मेंटली आप स्टेबल रहोगे, अगर मून वीक है तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी। नंबर 3, आपकी महादशा भी मैटर करती है। अगर साढ़े सती के साथ साथ आपकी शनि की महादशा भी चल रही है तो इंटेंसिटी डबल हो जाती है, बट रिजल्ट्स भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। नंबर 4, शनि की साढ़े सती 3 फेजेस में होती है, 2.5 साल का एक फेज़। पहले फेज़ में मेंटल स्ट्रेस, आपके खर्चे बढ़ते हैं और आप आइसोलेटेड फील करने लगते हो। सेकंड फेज़ में मेजरली आपको हेल्थ इश्यूज़, सेल्फ डाउट, और इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे वो भटक गया है और सही डायरेक्शन नहीं मिल पा रही। जो इसका थर्ड और फाइनल फेज़ होता है, उसमें आपको फाइनेंशियल प्रेशर फील होते हैं, फैमिली इश्यूज़ आते हैं, आपके कम्युनिकेशन गैप बढ़ने लगते हैं। इनमें से सबसे जो टफ फेज़ होता है वो सेकंड फेज़ होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको खुद को इम्पैक्ट करता है। अब जो लोग इस पीरियड में सक्सेसफुल होते हैं या जो लोग फेलियर फेस करते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है? सक्सेसफुल वो होते हैं जो विक्टिम मेंटालिटी नहीं रखते, जो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं। और इस पीरियड में स्ट्रगल वो करते हैं जो सिर्फ ब्लेम करते रहते हैं डेस्टिनी को, जो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते अपने एक्शंस की। तो अब सवाल यह है कि अगर साढ़े सती चल रही है तो हम क्या कर सकते हैं जिससे हम इसका बेनिफिट ले पाएँ? मैं आपको रेमेडीज़ तो नहीं डायरेक्टली बता सकता, क्योंकि रेमेडीज़ चार्ट टू चार्ट डिफ़र करती हैं। बट मैं आपको कुछ ऐसी वैल्यूएबल टिप्स ज़रूर दूंगा जो आपके बहुत काम आएंगी, चाहे फिर आपका शनि कहीं भी प्लेस्ड हो। सबसे पहला, डिसिप्लिन। शनि डिसिप्लिन की डिमांड करता है। अगर आप अपने डेली रूटीन्स में डिसिप्लिन्ड हो, खाने में, सोने में, काम में, तो शनि बेनिफिशियल रिजल्ट ही देगा। नंबर 2, ऑनेस्टी। किसी को धोखा मत दो, अपने कमिटमेंट्स पूरे रखो, झूठ मत बोलो, बेसिकली अपने कर्मों को खराब मत करो। नंबर 3, सोशल सर्विस। दूसरों की हेल्प करो बिना एक्सपेक्टेशन के, स्पेशली जिन लोगों को सोसाइटी इग्नोर कर चुकी है, जैसे ओल्ड एज होम्स या स्ट्रीट एनिमल्स, लेबर वर्कर्स, इनकी सेवा करो। नंबर 4, पेशेंस। शनि इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं देता, वो टेस्ट करता है तुम्हारा पेशेंस। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो रिजल्ट्स ज़रूर मिलते हैं। ये सब करके देखो और देखो कैसे शनि की साढ़े सती तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग बन जाती है, क्योंकि आपके एफर्ट्स और आपके अच्छे कर्म आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। शनि तो सिर्फ रास्ता दिखाता है, चलना हमें खुद को ही पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी एक गाइडिंग टूल है, हमें डराने के लिए नहीं, पर गाइड करने के लिए। शनि को विलन मत समझो, उसको अपना एक मेंटर समझो। जिस तरह एक स्ट्रिक्ट टीचर हमें डिसिप्लिन सिखाता है, वैसे ही शनि हमें लाइफ में मेच्योर बनाता है। एंड ट्रस्ट मी, जो लोग साढ़े सती सक्सेसफुली क्रॉस करते हैं, वो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा क्लैरिटी, स्ट्रेंथ और सक्सेस को पा लेते हैं। मैं मयंक मदान, मेरा पर्पज़ है एस्ट्रोलॉजी को लॉजिकल, प्रैक्टिकल और एम्पावरिंग बनाया जाए। अगर आप अपनी कुंडली का डिटेल एनालिसिस चाहते हैं या आप अपनी शनि की साढ़े सती के लिए गाइडेंस चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर में व्हाट्सएप करके अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपकी साढ़े सती चल रही है या चल चुकी है और आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। मैं पर्सनली पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको ये हेल्पफुल लगी, सब्सक्राइब करो अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी को डेप्थ में समझना चाहते हो।